जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्राकृतिक संकट यानी कि 11th क्लास की ज्योग्राफी का 7 चैप्टर प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं तो आपका फिनिश होने वाला है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर लास्ट चैप्टर के। और टेक्स्ट बुक आपकी थी भौतिक पर्यावरण। ठीक है गाइज, तो टेक्स्ट बुक का नाम था आपका भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण के आपके सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। और गाइज देखिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। ठीक है गाइज, तो देखते हैं आपदाओं का सभ्यता का शत्रु क्यों कहा जाता है। यानी कि आपदाओं को सभ्यता का शत्रु क्यों कहा जाता है। जैसे भी आपने प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट, तो देखिए चैप्टर का नाम है। तो लेटेस्ट आपदा आई अभी आपके उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड के धौली गंगा में हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? तो आपदा यानी कि प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और प्रकृति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में बाढ़ आएंगी और गांव के गांव सफा हो जाएंगे और आपके समुद्रों में भी जो है सुनामी लहरें उत्पन्न होंगी और सारा जीवन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है गाइज, तो उसको हमें रोकना है। तो चलिए पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं लास्ट। ठीक है गाइज, और प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं, अपडेट होते रहें। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगती हैं उनको लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, साथियों में, इष्ट मित्रों में। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ और आप कमेंट करिए, आपके कमेंटों का मैं जवाब देता रहूँगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके प्रिय कमेंटों का जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है गाइज, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे देखते हैं आपदाओं को सभ्यता का शत्रु क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं आपदा आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। आपदाएं प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वह स्थिति है, यानी कि प्रकृति और मानवीय क्रियाएं जिससे मनुष्य एवं जीव जंतुओं की सामान्य जीवनचर्या में भारी व्यवधान ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु और संपत्ति का विनाश भी होता है। कई सभ्यताएं जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यताएं इसी के कारण नष्ट हुई हैं। क्यों नष्ट हुई हैं गाइज? यानी कि ये धीरे धीरे सभ्यताएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। प्रकृति को जैसे जैसे इंसान ने छेड़ा वैसे वैसे प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाकर इंसान को समेट लिया है। ठीक है, प्रकृति से बढ़कर कोई भी नहीं है। साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, सारे कुछ भी है, सब इसके सामने फेल हैं। ठीक है गाइज, इसलिए आपदाओं को सभ्यता का शत्रु कहा जाता है। सभ्यताएं विकसित होंगी और सभ्यताएं नष्ट होंगी। कौन करेगा? नेचर, प्रकृति, क्योंकि हम उसको छेड़ देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए वर्तमान समय में देखिए एक इंसान के 10-10 मकान खड़े हैं और जो है यानी कि प्रकृति को छेड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वन कटते चले जा रहे हैं, वनों में कमी होती चली जा रही है, वन लग नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है गाइज, तो उससे क्या हो रहा है? हमारी प्रकृति में छेड़छाड़ उत्पन्न हो रही है। इसीलिए प्रकृति को सभ्यता का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति किन बातों पर निर्भर करती है? तो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपदाओं की तीव्रता यानी कि तीव्रता का मतलब है बहुत तेजी से। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी वृद्धि, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाती है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। वर्तमान भोग विलासिता, अर्थव्यवस्था यानी कि इस समय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या तीव्रता के कारण प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन यानी कि उनको रख रखाव, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ह्रास में वृद्धि हुई है, कमी होती चली जा रही है, बढ़ नहीं रहे हैं।
जिसके कारण प्राकृतिक प्रक्रिया तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। प्रमुख नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, तो प्रकृति द्वारा जो आते हैं भूकंप आते हैं, ये भी बता के नहीं आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, जैसे कि संसार का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है आपका यानी कि फ्यूजियामा पर्वत। फ्यूजियामा जापान का पर्वत, जापान के निवासी इसकी पूजा करते हैं देवी देवता मान के, और ये कभी भी जो है रात दिन दहकता रहता है, यानी कि इसमें से लावा निकलता है गर्म, और ये हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। भूस्खलन नेक्स्ट आ गया आपका, भूस्खलन लैंडस्लाइड, जैसे उत्तराखंड में मालवा क्षेत्र में पिथौरागढ़ साइड में लैंडस्लाइड अक्सर होता रहता है। चक्रवाती तूफान, बीच बीच में तूफान आते रहते हैं। बादल फटना, जैसे केदारनाथ में, केदारनाथ उत्तराखंड, केदारनाथ में बादल फटने की घटना घटित हुई और 5 से 10 मिनट में बाढ़, प्रलयकारी बाढ़ आ गई और जितने भी आसपास गांव थे सब सफा हो गए। बाढ़ भी आ जाती है, जब नदियों में पानी ज़्यादा आएगा बाढ़ आ जाएगी। सूखा, और बारिश नहीं पड़ेगी तो सूखा पड़ जाएगा। सुनामी, और समुद्रों में तूफान से आने से सुनामी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चरम घटनाओं से क्या तात्पर्य है। तो चरम का मतलब है बहुत ज़्यादा, अति, किसी भी चीज़ का अति हो जाना। तो प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा जनहित सभी दुर्घटनाएं चरम घटनाएं कहलाती हैं। यानी कि चरम घटनाएं क्या, धीरे धीरे जो है यानी कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, बढ़ने का नाम ले रही हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। चरम घटनाएं कभी कभी ही घटित होती हैं, अतः जब प्राकृतिक प्रक्रम या मानवीय अनुक्रियाएं इतनी त्वरित हो जिसका अनुमान लगाना कठिन हो और मानव समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से संकट या विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनको चरम घटनाएं या आपदा कहा जाता है। आगे देखते हैं। वही जात आपदाएं और कौन सी होती हैं, उनके नाम बताइए। वही जात आपदाओं का संबंध वायुमंडल से होता है, इसीलिए इन्हें वायुमंडलीय आपदाएं भी कहते हैं। प्रमुख वही जात आपदाओं के नाम इस प्रकार हैं। चक्रवाती तूफान, बादल का फटना, आकाशीय विद्युत का गिरना, तड़ित झंडा, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, ताप एवं शीतलहर आदि। मानव जनित आपदाओं को कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो मानव जनित आपदाओं को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, मानव जनित भौतिक आपदाएं। नंबर 2, मानव जनित रासायनिक आपदाएं। नंबर 3, मानव जनित सामाजिक आपदाएं। नंबर 4, मानव जनित जीवीय आपदाएं। आगे देखते हैं गाइस। विश्व बैंक ने आपदा को किस प्रकार परिभाषित किया है। विश्व बैंक ने आपदा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। आपदा अल्प अवधि की एक असाधारण घटना है। अल्प अवधि का मतलब है एक कम समय में एक घटना घटित हो जाती है जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त कर देती है, उसको हम आपदा कहते हैं। यानी कि पल भर में आती है और सब कुछ खत्म कर जाती है, उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आगे चलते हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक, तो फैक्टर्स यानी कि फैक्टर। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड होता क्या है। भूस्खलन के लिए कई प्राकृतिक एवं मानवीय कारक उत्तरदायी होते हैं। प्राकृतिक कारक जैसे कि भूकंप, वर्षा की अधिकता, ढालयुक्त कमजोर यानी कि ढालों पे जो है मिट्टी का कटाव,
यानी कि घास का ना होना, पेड़ों का ना होना, तो मिट्टी का कटान अधिक होगा। पर्वतीय चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक अपेक्षा की, यानी कि चट्टानों में जो है रासायनिक क्रियाएं अधिक होना। जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होना। मानवीय कारक देखिए, वनों का अत्यधिक विनाश, तो वनों का अत्यधिक कटना यानी कि विनाश होना। अनियोजित भूमि उपयोग, अकुशल विधियों द्वारा उत्खनन, निर्माण कार्यों हेतु पर्वतों का कटान, दोषपूर्ण स्थान का चयन। भारत में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के नाम, तो देखिए भूस्खलन भीषणता के आधार पर भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य सर्वाधिक, यानी कि जो पर्वतीय प्रदेश है उनमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में प्रति वर्ष भूस्खलन से सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है गाइज, जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं सब में लैंडस्लाइड होता है। प्राकृतिक दीवारों का निर्माण किस प्रकार भूस्खलन रोकने में उपयोगी है? प्रतिरोधक दीवारों का, तो भूस्खलन रोकने एवं क्षति को न्यूनतम करने के लिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधी दीवारों का निर्माण उपयुक्त युक्ति है। इस प्रकार की दीवारों सड़कों के किनारे तीव्र ढाल को रोकने में सहायक होती हैं। दीवारों के बनने पर पत्थर मलबा गिरने से रुक जाता है। भूस्खलन से क्षति न्यूनतम हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे उनसे क्षति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भूस्खलन की संभावना भी नगण्य रह जाती है। बाढ़ एवं त्वरित बाढ़ में क्या अंतर है? तो देखते हैं गाइस, बाढ़ एवं त्वरित बाढ़ में क्या अंतर है। बाढ़ का सामान्य अर्थ स्थलीय भाग का निरंतर कई दिनों तक जलमग्न होना है। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक पर्यावरण की एक विशेषता है जिससे जलीय वक्र का संकट माना जाता है, जबकि त्वरित बाढ़ या फ्लड तब उत्पन्न होती है जब तटबंध टूट जाते हैं या बैराज से अधिक मात्रा में जल छोड़ा दिया जाता है। जो बैराज बने होते हैं नदियों पे, उनसे अधिक मात्रा में जल छोड़ दिया जाता है। जल छोड़ने का भी कारण है गाइज, अगर बैराज में अधिक जल एकत्रित कर लिया जाएगा तो जो गेट बने हुए हैं, जो हमारे बैराज बना हुआ वो टूटने की संभावना भी हो जाती है। उसमें लोड अधिक हो जाएगा, लोड अधिक हो जाएगा तो वो टूट जाएगा। इसलिए अधिक जल होने से उसको खोलना पड़ता है, और ज़्यादा खोलेंगे तो नीचे प्लेन्स में नदियों में बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? तो फैक्टर्स, बाढ़ प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारकों का परिणाम है। प्राकृतिक कारकों में लंबी अवधि तक उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, नदियों के घुमावदार मोड़ जैसे कि बैंड हो जाते हैं, नदियों की जलधारा में अचानक परिवर्तन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड उत्तरदायी हैं। जबकि मानवीय कारकों में वनों का विनाश हो रहा है, यानी कि वन धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं और लग नहीं रहे हैं। नगरीकरण, अनियोजित भूमि उपयोग, यानी कि भूमि उपयोग हो रहा है, यानी कि जैसे कि एक व्यक्ति के, मैंने आपको बताया 10-10 मकान खड़े हैं। ठीक है गाइज, यानी कि एक यूज नहीं हो रहा, अगला बनकर तैयार हो रहा है, तो भूमि का क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण कारक हैं, फैक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा कारक जो है मैन है। अगर ह्यूमन बीइंग अपने आप को संभाल ले तो सारी प्रकृति अपने आप कंट्रोल हो जाएगी और प्रकृति अपनी जगह आ जाएगी। ठीक है गाइज, लेकिन आज की चकाचौंध दुनिया में सुविधाओं के चक्कर में इंसान पागल हो चुका है और सबका विनाश हो रहा है धीरे धीरे। वनों का भी, भूमि का भी मिसयूज हो रहा है, बस सुविधा चाहिए। ठीक है गाइज, यानी कि प्रकृति के साथ रहने को तैयार नहीं है। अप्राकृतिक साधन ग्लोबल वार्मिंग अपनाता जा रहा है और मानव जो है आलस जीवन में जीता जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज।
भारत में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ कहाँ आती हैं। तो भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। वास्तव में देश की गंगा द्रोणी में बाढ़ का प्रकोप अधिक रहता है। ऐसा अनुमान है कि देश की कुल आपदा हानि की लगभग 60% हानि के केवल गंगा के प्रभाव क्षेत्रों में होती है। भारत के भीषण सूखा प्रभावित राज्यों के नाम बताएंगे। तो भारत में राजस्थान, तो देखिए उसका उत्तर है भारत में राजस्थान सूखा प्रभाव के दृष्टि से सबसे अधिक राजस्थान, गुजरात भीषण सूखा प्रभावित क्षेत्र राज्यों में श्रेणियों में आते हैं। इनकी राजस्थान और गुजरात, यहाँ लगभग प्रति वर्ष कम वर्षा के कारण कहीं ना कहीं भीषण सूखे का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है गाइज, बारिश भी सबसे ज़्यादा कम होती है। भारत में अत्यधिक भूकंप प्रभावित संभावित क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत में भूकंप कहाँ आते हैं। भारत में अत्यधिक भूकंप सर्वाधिक क्षेत्र जोन बी के अंतर्गत आते हैं, इनकी जोन 5। इस क्षेत्र में भारत की हिमालय श्रेणी, पर्वत श्रेणी, बिहार में नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तर पूर्वी उत्तराखंड, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, कच्छ, प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, भूकंप के दौरान प्रबंधन की विधियां बताइए। तो भूकंप के दौरान निम्नलिखित कार्य अपनाना उचित रहता है। भूकंप आने पर घबराएं नहीं बल्कि साहस बनाए रखें। जब भूकंप आता है, आप यानी कि जापान एक ऐसा देश है, द्वीप समूह है, जहां अक्सर रोज प्रतिदिन भूकंप आते हैं। आप जहां वहीं रहें, परंतु दीवारों, छतों, दरवाजों की दूरी बनाए रखें। दरारों, प्लास्टर झड़ने आदि पर नज़र रखें। यदि ऐसा हो तो सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। यदि चलती कार में हो तो कार को सड़क के किनारे रोक लें। पुल या सुरंग पार न करें। बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। गैस सिलेंडर रेगुलेटर बंद करके सिलेंडर की सील कर दें। ये सभी चीज़ें बंद कर दें। कब? भूकंप के दौरान। सुनामी उत्पन्न होने के 3 महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। तो सुनामी उत्पन्न क्यों होती हैं, तो देखते हैं। सुनामी उत्पन्न होने के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। नंबर 1 सुनामी जो आती हैं जल में, भूकंप। नंबर 2 ज्वालामुखी विस्फोट। नंबर 3 भूस्खलन। ये सुनामी उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण कारक हैं। जब समुद्र या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में इनमें से किसी भी एक आपदा की आवृत्ति होती है तो सागरों में सुनामी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है गाइज, कुछ विकल्प क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर के, देखिए। तो भारत में किस राज्य में सूखा अधिक है। तो भारत में राजस्थान में सूखा सर्वाधिक है। कहाँ है? राजस्थान में। किस वर्ष हिंद महासागर में सबसे खतरनाक सुनामी आई थी। तो 2004 में सुनामी सबसे अधिक खतरनाक आई थी। हिंद महासागर, इंडोनेशिया, बाली द्वीप समूह, इन सभी में सुनामी के केंद्र थे। प्राकृतिक आपदाओं में शामिल है, ये सभी हैं। बाढ़ भी है, सूखा भी, भूकंप, भूस्खलन, सभी जो है प्राकृतिक आपदाओं में शामिल हैं। भारत को कितने भूकंप जोनों में बांटा गया है। तो भारत को जो है जोन 5 यानी कि 5 जोनों में बांटा गया है। पूरे देश को 5 जोनों में बांटा गया है। ठीक है गाइज, तो देखिए ये चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट। तो प्राकृतिक आपदाएं और संकट जो था आपका फिनिश हुआ है। और गाइज अब देखिए नेक्स्ट बुक आपकी स्टार्ट होगी, टेक्स्ट बुक भी, और आपके साइड में क्वेश्चन आंसर चलेंगे। प्लीज़ गाइज इनको नोट्स बना के आप अपना तैयारी करें। नोट्स है आपके कंपटीशन, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल एंट्रेंस के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज,
तो प्लीज़ जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा उसको, यानी कि पूरा जो है लास्ट तक देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक। कोई कमी है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अच्छी लगती हैं तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज़, जय हिंद, जय भारत।